हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। और सुबह का टाइम है 10 बजे के बाद। हस्बैंड ड्यूटी से आए थे और उन्होंने बोला कि आज पूड़े खाने हैं। तो जैसे ही मैं बनाने लगी तो लाइट चली गई, तो मुझको गैस पे बनाने पड़े। तो गैस पे तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि पूड़ा जो है तवे के साथ इतना ज़्यादा चिपक गया था कि उतरने का, जैसे उसने ना उतरने की कसम खा ली थी। तो पहले तो मैं लकड़ के पलटन से इसको पलट रही थी, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाने के बाद, इसको हिलाने के बाद और ऑयल लगाने के बाद फिर भी काम नहीं बना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो शायद ये लकड़ वाला थोड़ा सा मोटा होता है, तो मैं दूसरा ले आती हूँ। फिर मैं जो स्टील वाला बर्तन होता है उसको लेके आई। पहले तो मैं बैठ के आराम से उतार रही थी, फिर मैंने जो है खड़े हो गए स्टील वाले से इससे निकालने की कोशिश की, फिर भी नहीं उतर रहा था। तो फिर मैंने कैमरा ऑफ करके मतलब कि इसको जो है जोर ज़बरदस्ती से निकाला और ये निकल गया। तो आप देख सकते हैं कितना काला काला सा हो गया है। तो पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम हो गई। तो पहले तो बहुत अच्छे बन जाते थे इंडक्शन के ऊपर, तो शायद गैस पे इस तरह से प्रॉब्लम, कोई पता नहीं क्या है। तो उसके बाद फिर मैंने जब दूसरा डाला फिर भी उसी का भी यही हाल। तो ये जो एक जला भुना सा बना था, ये मैंने हस्बैंड को दिया। फिर मैंने अच्छा खासा ऑयल डाल के फिर दूसरा मैंने पूरा डाला, तो उसका तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल, उसने तो बस उतरा ही नहीं। तो फिर मैं तवा हस्बैंड के पास लेकर गई और उनको बोला कि आगे से लाइट नहीं होगी तो पूड़े नहीं बनेंगे। तो उन जब उतार रहे थे तो उनके पैर पे गिर के गरम पैर जल गया। तो इस तरह से कुछ आज पूड़ों की रेसिपी के साथ हुआ। फिर जब जितना पेस्ट बचा था मैंने वो सब जो है ब्रेड लिए और ब्रेड के ऊपर इस तरह से कोट कर दिया हल्का हल्का। तो मैंने सोचा कि इससे जल्दी बन जाएंगे, लेकिन ये भी चिपक रहा था। लेकिन लकीली थोड़ी देर बाद ही लाइट आ गई। तो उसके बाद मैंने जैसे ही इंडक्शन के ऊपर तवा रखा और इसको पकाने लगी तो बहुत ही झटपट से, जैसे कि कुछ होता ही नहीं है, तो मतलब कि एकदम से ठीक हो गए। तो शायद इंडक्शन पे अच्छे बनते हैं पूड़े। तो फिर मैंने एक एक करके जो ब्रेड है उनको सेक लिया और काफ़ी अच्छा टेस्ट आया इनका। आप भी अगर थोड़ा डीप फ्राई करके नहीं पकौड़े खाना चाहते हो ब्रेड के, तो इस तरह से कोटिंग करके तवे पे आप इसको हल्का हल्का ऑयल लगा के जो है सेक के खा सकते हैं। टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। थोड़ा सा ऑयल तो लगता है, लेकिन जो डीप फ्राई करके लगते हैं उससे काफ़ी कम लगता है। और आपका टाइम और बर्तन की भी बचत होगी, तो आपकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। ज़्यादा ऑयली जो है हेल्थ ख़राब ही करता है। तो यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल धीरे धीरे लगा रही हूँ, क्योंकि जो ब्रेड है ना और जो बेसन है ये सोख लेते हैं कुछ भी हो, ऑयल वगैरह इस तरह का, तो इस पे ज़्यादा लगता है। तो अभी ब्रेड बन गए हैं। तो एक मैंने दाल रख दी है, आलू मटर की सब्ज़ी गर्म होने के लिए, और थोड़ा सा ब्रेड मैंने भी टेस्ट करने के लिए ले लिया, क्योंकि इनके लिए ही पूरा हुआ था। 4 ब्रेड थे और मैंने चाय भी बना ली थी गैस पे। तो मैं खाऊंगी आलू मटर की सब्ज़ी और चावल, क्योंकि मेरे लिए पूड़े जो है मैंने फिर बनाए ही नहीं, मन ही ख़राब हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो यही खा लेते हैं। और चाय मेरी यहाँ पर बन गई है। आज तो मतलब पूड़ों के साथ पूरी कुश्ती करनी पड़ी, तब जाके तवे से वो हिले हैं। और उसके बाद मैंने इनको नाश्ता वगैरह दिया है, थोड़ा सा पेट इनका भरा है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद घर की साफ़ सफाई मैंने पहले ही कर ली थी और नहा भी लिया था। तो उन्होंने आज बोला कि आज नेट का काम कर लेते हैं। तो ये ग्रीन नेट लगानी थी हमने इस तरह से, तो थोड़ी सी प्राइवेसी हो जाती है। तो गंदगी देख सकते हैं आप कितनी पड़ गई। तो सारे गमले वगैरह उठाने पड़े थे, तो फिर मैंने जो है सेटिंग वगैरह करने का सोचा। तो बारिश की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। शाम यहाँ पे शाम का टाइम है 4 बजे का। इन्होंने 4 बजे ड्यूटी जाना था, तो मैंने सोचा कि इनके जाने के बाद ही मैं ये वाला काम करूँगी। तो फिर ऐसे बीच में जो है डिस्टर्बेंस नहीं होती और सफाई भी अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पर मैं सारी जो गमलों की सेटिंग है वो कर दूँगी। और गमले जो है मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गए हैं छोटे छोटे से। ये भी बोल रहे थे कि अब और मत लाना, तो बहुत मुश्किल होती है। इतने ज़्यादा बॉटल्स में भी मैंने लगा लिए हैं। तो लेकिन मैं रुकने वाली तो हूँ नहीं, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तो लगाऊंगी ही, क्योंकि इसका कोई नुकसान तो है नहीं है, फ़ायदा ही है। और मेरा गार्डन का चैनल भी है, तो उसके लिए तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो कुछ ना कुछ नया तो फिर लाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए तो वैसे ये हर बार ऐसे ही बोलते हैं, फिर मुझे खुद ही ला कर भी दे देते हैं। मुझे खुद ही नर्सरी ले जाते हैं, खुद ही पॉट्स की शॉप पे ले जाते हैं कि ले लो। तो यहाँ पर मैं अभी सेटिंग कर रही हूँ गमलों की, क्योंकि छोटे छोटे से है।
और ये जो सेटिंग है मैंने एक ही बार में नहीं की है, धीरे धीरे छोटे छोटे जो पौधे हैं वो इकट्ठे किए हैं, प्लांट्स इकट्ठे किए हैं और सेटिंग की है। लेकिन आज सब कुछ इन्होंने बिखेर दिया था, तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करें। तो देख सकते हैं आप कितने कितने पॉट हैं तो कितने स्टैंड भी हैं। और जो ग्रिल है उसकी साइड में मैंने कॉर्नर में इस तरह से 4-4 5-5 करके दोनों साइड पे ही गमले रखे हुए हैं। और जो नीचे है वहाँ पर भी, तो एक साइड तो पूरी मतलब कि फिल है, तो थोड़ी सी फिर भी मैंने स्पेस रखी हुई है गार्डन में बैठने उठने के लिए। या कई बार कपड़े जो है आजकल जैसे बारिशें यहाँ पे बहुत हो रही हैं तो बालकनी में ही कपड़े डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी सी 2 बल्लियाँ दी हुई है मैंने, तो इससे मैंने जुगाड़ लगाया हुआ है अपनी जो छोटे छोटे पॉट्स हैं उनको रखने के लिए, ताकि जगह भी कम घेर हो और जो मेरे पौधे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही स्टैंड पे आ सकें। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने 2 बल्लियाँ जोड़ के एक अच्छा सा स्पेस बना के इसके ऊपर अब मैं जो गमले हैं मेरे छोटे छोटे और जो बड़े बड़े हैं वो सब यहाँ पर मैं सेट कर दूँगी। काम तो मेरा हो चुका है सारा का सारा। अभी पहले पीते हैं पानी, क्योंकि मुझे बहुत तेज प्यास लगी हुई है। तो मुझे लगता है मैंने सुबह ही पानी पिया था, उसके बाद पिया ही नहीं। इसमें अभी आपको एक व्यू दिखाती हूँ जो कि बहुत ही प्यारा है। मैंने भी अभी पहली बार देखा, तो अभी मैंने अचानक से मैं दाल वाला गैस बंद करने गई थी, जब मैंने देखा आप देखने के लिए तैयार हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा, और ये सूरज की जो किरणें हैं कितनी प्यारी लग रही हैं, और पंछी भी उड़ रहे हैं। और देखिए देखिए देखिए, अभी थोड़ा सा दूर करने पे इस तरह से भी हो गया।